तो फ्रेंड्स हम जो वेबकॉक्स बिलकॉक्स बॉयलर होता है उसके मेन पार्ट्स और डिवाइस और जो हम उससे रिलेटेड जो एसेसरीज और इक्विपमेंट्स होंगे उनके बारे में हम लोग ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बॉयलर की हमने बात की, बॉयलर की माउंटिंग्स के बारे में, माउंटिंग्स में वो बॉयलर की जो माउंटिंग्स में जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होते हैं उनके बारे में बात की हमने, डिवाइसेस की जो माउंटिंग्स या बॉयलर की डिवाइसेस जो आपके कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती हैं उनके बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने बॉयलर की एसेसरीज़ के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं अब एक्चुअल में हमारे जो वेबकॉक्स बिलकॉक्स बॉयलर किस तरीके से काम करेगा और क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं कि जो वेबकॉक्स बिलकॉक्स जो बॉयलर है, नाम से पता लग रहा है बॉयलर, ये वेबकॉक्स और विलकॉक्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको इनोवेट किया था, डिज़ाइन किया था। और इसके बाद में जो काम क्या करेगा कि बॉयलर आपका स्टीम को प्रोड्यूस करने के काम आएगा। डिफरेंट पार्ट्स और जो एसेसरीज डिवाइसेस माउंटिंग्स की हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो अब जो ये वेबकॉक्स बिलकॉक्स बॉयलर की बात करते हैं कि ये वेबकॉक्स बिलकॉक्स बॉयलर बेसिकली यहाँ से जो अब मैं चर्चा करने वाला हूँ वहाँ से आपके इस पर्टिकुलर एरिया से ऑब्जेक्टिव के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये ध्यान में रखिएगा कि यही सवालों को दूसरे जो बाकी बॉयलर है उनके साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। सेम वही सवाल, सिर्फ नाम वहाँ पे, जैसे अभी मैं इन सवालों के बारे में बात कर रहा हूँ वेबकॉक्स बिलकॉक्स बॉयलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है बाद में लैंकाशायर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर के पर्सपेक्टिव से यही सेम सवाल पूछ लिए जाएँ। तो आप ये ध्यान में रखिएगा जॉब में आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, गवर्नमेंट जॉब में ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, वो इस एरिया से पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं वेबकॉक्स बिलकॉक्स बॉयलर के बारे में कि वेबकॉक्स बिलकॉक्स बॉयलर बेसिकली वाटर ट्यूब बॉयलर है। वाटर ट्यूब बॉयलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स के अंदर तो क्या होता है, वाटर होता है, और ट्यूब्स के जो बाहर है वो क्या रहेगा, फायर रहेगा, या हम यूँ कहें कि आपकी जो फ्लू गैसेज रहेगी। अगर ये फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स होता है, ट्यूब्स के अंदर फायर होती है और बाहर क्या रहता है, वाटर से ट्यूब्स सराउंडिंग रहती है। लेकिन हमारा जो वेबकॉक्स बिलकॉक्स बॉयलर बेसिकली कौन से टाइप का बॉयलर है, वाटर ट्यूब बॉयलर है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्यूब्स के अंदर क्या रहता है, पानी रहता है, और जो फ्लू गैसेज है वो क्या रहेगी, इन ट्यूब्स के बाहर रहेगी। तो ऑब्जेक्टिव में पहला सवाल आपको पूछा जा सकता है कि वेबकॉक्स बिलकॉक्स बॉयलर कौन सा टाइप का बॉयलर है। तो सही आंसर हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर है। इसके बाद बात करें इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये है मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर होता है। मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्यूब्स काफ़ी सारी हैं, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर। इसके बाद जो थर्ड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई वो होगी इंक्लाइन ट्यूब बॉयलर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये ट्यूब्स क्या है, सारे के सारे इंक्लाइंड है, ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। कैसी है आपकी, इंक्लाइंड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेबकॉक्स बिलकॉक्स बॉयलर की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि वेबकॉक्स बिलकॉक्स बॉयलर एक इंक्लाइन ट्यूब बॉयलर है। और जनरली जो यहाँ पे जो इंक्लाइनेशन होता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 5 से 15 डिग्री का जो एंगल रहता है इस जगह पे आपका, जितना ये इंक्लाइंड है, ऐसे सीधा स्ट्रेट नहीं होगा ऐसे, तो ये जो एंगल होगा ये ऑलमोस्ट 5 से 15 डिग्री के लगभग के जनरली बीच में रहता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की कि बॉयलर जनरली लो प्रेशर बॉयलर होता है। लो प्रेशर बॉयलर कौन से होते हैं, जिनमें आपका प्रेशर जनरली 30 बार से कम होता है, तो वो लो प्रेशर बॉयलर की कैटेगरी में आते हैं। तो जनरली बिल्कुल बॉयलर को लो प्रेशर बॉयलर की कैटेगरी में रखते हैं, बट इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए फर्दर बाद में, और इसका जो प्रेशर है समटाइम्स हम लोग 40 बार तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जैसे ही वो 40 बार से एक्सटेंड करेगा तो अब हम क्या कहेंगे कि जो ये मीडियम बॉयलर की कैटेगरी में आ गया। क्यों? क्योंकि मीडियम बॉयलर क्या होता है आपका, जिसमें प्रेशर अगर 30 से 60 के बीच में होता है तो आपका मीडियम प्रेशर बॉयलर, और अगर प्रेशर अगर 30 से कम बार से कम है तो लो प्रेशर बॉयलर। तो वैसे जनरली लो प्रेशर बॉयलर होता है, बट अगर हम लोग इसके प्रेशर को 40 बार तक लेके गए तो ये आपका मीडियम प्रेशर बॉयलर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो आइदर इसको लो प्रेशर बॉयलर बोले, या फिर मीडियम प्रेशर बॉयलर बोले, या फिर लो एंड मीडियम प्रेशर बॉयलर भी कह सकते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें स्टार्टिंग में जब ये आया था तो लो प्रेशर बॉयलर की कैटेगरी में ही था। फिर बात करते हैं इसके जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो है हॉरिजॉन्टल शेल टाइप का बॉयलर हो गया। तो यहाँ पे जो शेल है बेसिकली, ये शेल आप देख पा रहे होंगे सीधा हॉरिजॉन्टल है, कैसी है, क्षैतिज है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल शेल टाइप बॉयलर होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो होगी एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर का मतलब क्या है कि जो फर्नेस है वो ऑक्सिलरी टू बॉयलर है। ये हमारा जो बॉयलर है इससे अलग है, आपकी क्या है, फर्नेस है। अगर फर्नेस ऑक्सिलरी टू बॉयलर है मतलब बॉयलर से बाहर है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नली फायर्ड। अगर फर्नेस आपकी क्या होती है, बॉयलर के अंदर ही होती है, यानी कि अगर फर्नेस चारों तरफ से अगर पानी से सराउंडेड होती है या कवर की भी होती है तो उसको हम लोग इंटरनली फायर्ड बॉयलर बोलते हैं उन बॉयलर्स को। लेकिन यहाँ पे हमारी फर्नेस क्या है,
एक्सटर्नल टू बॉयलर है, ये ऑक्सिलरी टू हम यूँ कहें कि बॉयलर है, तो इसलिए ये आपका हमारा जो बैबकॉक-विल्कोक्स बॉयलर है वो एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर कहलाएगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये होता है आपका नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वाटर फ्लो करता है बॉयलर के अंदर जो वाटर फ्लो होगा वो क्या होता है आपका फ्लो नेचुरल होता है। नेचुरल फ्लो किस तरीके से होता है कि जैसे बॉयलर में से पानी गर्म होता है तो क्या होता है कि जो गर्म पानी होगा वो धीरे धीरे उसकी डेंसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, हल्का होकर वो ऊपर उठेगा और ठंडा पानी उसकी जगह ले लेगा। ये प्रोसीजर होता है। जैसे हम इसको उस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे घरों में हम लोग सर्दियों के अंदर से अगर रॉड से पानी गर्म करते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग रॉड लगाते हैं तो रॉड क्या करती है कि जो बाल्टी में जो ऊपर का पानी है वो तो गर्म हो चुका है, लेकिन नीचे अगर हम देखेंगे उस रॉड को बाहर निकलने के बाद तो नीचे हो सकता है अभी आपको कुछ ठंडा पानी लगे। तो वो क्या हो रहा है कि जो नीचे जो गर्म पानी था वो धीरे धीरे हल्का होकर क्या होता है ऊपर आता रहता है, और जो ठंडा पानी है वो क्या होता रहेगा उस गर्म पानी का स्थान ले लेगा। यानी कि आपका इस तरीके से आपका ठंडे पानी और गर्म पानी यानी कि जो पानी का टेम्परेचर ठंडा या गर्म यानी कि बढ़ने की वजह से या कम होने की वजह से क्या होता है आपका पानी का सर्कुलेशन होता रहता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं वाटर का नेचुरल सर्कुलेशन। जब बॉयलर में आपका क्या होता है, यहाँ पे ट्यूब में अंदर जैसे जैसे पानी आपका गर्म होता जाएगा, हल्का होकर ऊपर उठता जाएगा, इधर इस साइड में डायरेक्शन में जाता रहेगा और फिर फाइनली आपका यहाँ पे बॉयलर शेल में चला जाएगा और इधर से आपका बॉयलर में पानी आता रहता है। तो ये जो बॉयलर में इस तरह का नेचुरल सर्कुलेशन होता है, तो इसलिए हम लोग इसको नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर बोलते हैं। कुछ बॉयलर्स में अगर इस वाटर को फ्लो कराने के लिए अगर फोर्स की ज़रूरत पड़े या एक्सटर्नल पंप की ज़रूरत पड़े तो फिर हम वहाँ पे वो कहेंगे कि वो आर्टिफिशियल वो फोर्स सर्कुलेटेड बॉयलर कहलाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा जो बैबकॉक-विल्कोक्स बॉयलर है वो है नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। इसके बाद नेक्स्ट इसकी बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो होता है स्टेशनरी टाइप का बॉयलर होता है। ये स्टेशनरी रहता है जनरली। ये जो बॉयलर आपका स्टेशनरी बॉयलर की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए हम लोग उसको स्टेशनरी बॉयलर भी बोलते हैं। तो ये तो हुई हमारे बॉयलर की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की पार्ट्स। और इसके जो बाकी जो माउंटिंग और एसेसरीज है, जितने भी इंडिविजुअल पार्ट्स हैं उनके बारे में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, तो फिलहाल मैं उनको यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। बस मैं एक बार आपको क्विकली रिवाइज करा देता हूँ कि हमने बात कर चुके हैं हम लोग प्रेशर गेजेज, वाटर लेवल, प्रेशर गेजेज जो प्रेशर को बताने का काम करेगा यहाँ पे बॉयलर के लिए। वाटर लेवल इंडिकेटर वाटर का लेवल यहाँ पे इंडिकेट करेगा कितना वाटर का लेवल है। वाटर का लेवल सर्टेन लेवल से अगर बिलो रहेगा तो आपका वाटर लेवल इंडिकेटर क्या करेगा, आपका अलार्म रेज करेगा और ऑपरेटर को बता देगा फीड वाटर इनलेट यहाँ से आपका पानी आएगा। ठीक है। और ये जो अब ये जो बॉयलर में बाकी पार्ट्सों की बात करते हैं, जैसे ये स्टोकर है। ठीक है। स्टोकर में क्या होता है आपका कि बॉयलर में जो कोल ऊपर, जैसे कोल या कोई जो सॉलिड फ्यूल होगा जो भी आपका क्या होगा स्टोकर के थ्रू, कोल ऊपर से क्या होगा स्टोकर के थ्रू आपका क्या आएगा यहाँ पे फर्नेस के अंदर आएगा, इन ग्रेट के ऊपर रखा जाएगा। तो ग्रेट क्या होता है बेसिकली आपका कास्ट आयरन का बना होता है। यहाँ पे ये जो ग्रेट है कास्ट आयरन का बना होता है और इसमें क्या होता है जो फर्नेस होती है तो इसमें पासेस बने हुए थे जिनकी सहायता से आपकी फ्लो गैस क्या होती है आपकी ट्रैवल कर पाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बेसिकली एक तरीके से बॉयलर के लिए फर्नेस होगी, भट्टी होगी, जहाँ पे बेसिकली क्या होगी बॉयलर में हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है। तो स्टोकर ने क्या काम किया, बेसिकली कन्वेयर टाइप का होता है जो कि आपका क्या करता है कोल को आपका सॉलिड फ्यूल को आपका फीड करता है कहाँ पे बॉयलर में अंदर यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ये ट्यूब्स क्या होती है, ये वाटर ट्यूब्स हैं क्योंकि आपका वाटर ट्यूब बॉयलर है। इसके बाद ये मड बॉक्स की ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद अगर इनकी बात करें फ्यूजिबल प्लग की ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम लोग। स्टीम एंड वाटर ड्रम ये तो आपका बॉयलर का जो सेल हो गया, ये सेफ्टी वाल्व, स्टॉप वाल्व की हम लोग बात कर चुके हैं। सपोर्टेड बीम्स की बात करते हैं। सपोर्टेड बीम्स क्या होते हैं, बॉयलर को आपके सपोर्ट दे रहे हैं और ये नीचे की साइड में भी ये देखिए आप ये जो सपोर्टेड है। तो जनरली क्या होता है ये जो सपोर्टेड बीम होते हैं बेसिकली क्या होता है स्टील के गार्डर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं सपोर्ट करने के काम आते हैं और स्टील के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर की वजह से अगर बॉयलर में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होता है अगर तो स्टील का अगर एक्सपेंशन होता है तो आपके क्या होते हैं स्टील गार्डर उसके एक तरीके से सपोर्टिंग में स्टीम के एक्सपेंशन को उसके स्टील के एक्सपेंशन को पॉसिबल कर पाते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद बात करते हैं ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम लोग बोलते हैं डाउन टेक हेडर और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं अपटेक हेडर। तो ये ऊपर वाला पार्ट है इसलिए इसको अपटेक हेडर और ये वाला पार्ट है जो डाउन टेक हेडर। तो अपटेक हेडर और डाउन टेक हेडर में क्या होगा कि ये जितने भी बॉयलर की जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स क्या हो रही है ये अपटेक और डाउन टेक हेडर में क्या होते हैं होल्स बने हुए होते हैं। तो उन होल्स में क्या होगा ये ट्यूब्स जितनी भी होती है सारी की सारी क्या होगी लगी होगी, दोनों साइड से ट्यूब्स क्या होगी उन सारे के सारे होल्स के अंदर फिट होगी। तो होगा क्या यहाँ से जब पानी आएगा तो वो ट्यूब्स के थ्रू वो पानी धीरे धीरे गर्म होगा और फिर वो धीरे धीरे पानी जब स्टीम में चेंज होगा तो इस साइड से वो बाहर निकलेगा। यानी कि इधर से आपका लिक्विड पानी आ रहा है बॉयलर से और फिर वो धीरे धीरे जब पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे पानी गर्म होकर ये धीरे धीरे आपका इधर से फ्लो होगा, मतलब इस तरीके से ये डायरेक्शन रहेगी फ्लो की आपकी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ये जो
इसमें डैम्पर की हमने बात नहीं की थी। डैम्पर की बात करते हैं यहाँ पे कि जो बेसिकली डैम्पर होता है, ये डैम्पर होता है आपका जो बॉयलर में यहाँ पे जो एयर सप्लाई होती है, ये जितनी भी आपके फर्नेस के अंदर जो एयर है और यहाँ पे जो फ्लू गैसेज आपकी जो ट्रैवल कर रही है, तो इसकी जो एयर सप्लाई को फायरबॉक्स के अंदर यहाँ पे क्या करता है, वो बेसिकली कंट्रोल करता है, यानी कि रेगुलेट करेगा, यानी कि जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगी, एयर आपकी फ्लो होती है, तो उसको यहाँ पे क्या करता है, ये डैम्पर रेगुलेट करता है एयर सप्लाई को। फिर बात करते हैं जो एक और जो यहाँ पे जो डिवाइस की हमने बात नहीं की थी, बैफल्स की। ये जो बैफल्स होती है, बैफल्स क्या होती है बेसिकली, ये जो ब्लैक कलर की जो आपको ये प्लेट दिख रही है, बैफल प्लेट्स होती है। तो ये क्या होती है, बैफल प्लेट्स यहाँ पे लगी होती है, पूरी की पूरी अक्रॉस द ट्यूब्स आपकी बैफल प्लेट लगी हुई होती है। तो बैफल प्लेट्स का काम क्या होता है बेसिकली, कि जो जितनी ये इतनी सारी ट्यूब्स है, तो इनको एक तरीके से एक तो ये सपोर्ट का काम करेगी। दूसरा जो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है कि जो फ्लू गैसेज होती है, ये जो फ्लू गैसेज होती है वो क्या होती है, आपको उनको गाइड करने का काम करती है, उनके मूवमेंट को गाइड करने का काम करती है, ताकि आपका ये जो वाटर ट्यूब्स है इनका प्रॉपरली आपका हीटअप हो, प्रॉपरली गर्म। कैसे कि यहाँ से जो फर्नेस से जो आपकी जो हीट आएगी, वो फ्लो इधर से ट्रेवल करके गैस फिर इधर इस तरीके से ट्रेवल करेगी, फिर यहाँ पे दूसरी बैफल गैस होगी, फिर उससे इधर आएगी, फिर बाद में इधर, यानी कि आपका जो ये जो मूवमेंट होगा बेसिकली इस तरीके से जो मूवमेंट होता है। तो ये बफल प्लेट के थ्रू इधर से ये जो फ्लू गैस सीधी इस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी, पहले उसको इधर जाना पड़ेगा, फिर इधर जाना पड़ेगा, फिर आगे वाले जो बफल प्लेट होगी उसकी वजह से इधर जाना पड़ेगा, फिर इधर जाके फिर आपकी फ्लू गैस का क्या होगा, मूवमेंट आपका प्रॉपर रहेगा, जिससे आपकी क्या होगी, वाटर ट्यूब्स की हीटिंग प्रॉपर होगी। तो ये तो सारे के सारे जो पार्ट की बात करी थी हमने, ये कर रहे हैं इसके बॉयलर के, वेपकोक्स का बॉयलर के। अब जो इसकी जो वर्किंग की बात करते हैं, तो वर्किंग में क्या होगा, बॉयलर क्या काम आ रहा है, स्टीम को प्रोड्यूस करने का काम आ रहा है। तो होता क्या है, जो हमारा जो सॉलिड फ्यूल होता है, या जो कोल हो गया, वो कोल कहाँ होता है, यहाँ पे आपका ग्रेट पे, यहाँ पे इस फर्नेस में क्या होगा, बर्न होगा, और पंप के थ्रू पानी आपका क्या हो, बॉयलर में हम लोग यहाँ पे शेल के अंदर, बॉयलर शेल के अंदर हम लोगों ने मिनिमम जो वाटर लेवल जो चाहिए वो वाटर की सप्लाई पंप के थ्रू इस बॉयलर के अंदर कर दिए। तो बॉयलर के अंदर तो क्या हो गया, आपका पानी भरा हुआ है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको पानी को गर्म करने के लिए क्या देंगे, हीट देंगे। तो हीट देंगे तो यहाँ से जो जैसे जैसे ये हीट मिलेगी पानी का, धीरे धीरे पानी क्या होगा, यहाँ से इन जो बॉयलर सेल से इन यहाँ से इधर से अपटेक, इस डाउनटेक हेडर के थ्रू इन ट्यूब्स के अंदर फ्लो करेगा। जो ये वाटर की ट्यूब से नाम से पता लग रहा है कि इनमें क्या फ्लो करेगा, सारी ट्यूब के अंदर पानी फ्लो करेगा। तो जब वो पानी इन ट्यूब्स के अंदर फ्लो करेगा, तो यहाँ पे फर्नेस की हीट की वजह से क्या होगा, पानी इन ट्यूब्स के अंदर गर्म होगा, क्योंकि फ्लो गैसेज जो वो क्या रहेगी, इन ट्यूब के चारों तरफ फ्लो करती रहेगी। तो पानी जब गर्म होगा, तो धीरे धीरे पानी की डेंसिटी में चेंज होने की वजह से क्या होगा, पानी आपका धीरे धीरे गर्म पानी ऊपर रहेगा और ठंडा पानी आपका इधर आता रहेगा। तो ठंडे पानी और गर्म पानी का आपका क्या होता रहेगा, एक तरीके से सर्कुलेशन होता रहेगा, और पानी का आपका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फर्दर कांस्टेंट प्रेशर पे, चूंकि बॉयलर में हम लोग क्या करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो आपके कांस्टेंट प्रेशर पे जैसे जैसे बॉयलर की आपकी हीट बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे स्टीम प्रोड्यूस होगी, और स्टीम आपकी अपटेक होल्डर के थ्रू कहाँ जाएगी, इस बॉयलर शेल में जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे इकट्ठी होती रहेगी। यानी कि नीचे वाले पार्ट में तो क्या रहेगा, वाटर रहेगा, और ऊपर वाले पार्ट में क्या रहेगी, स्टीम रहेगी। फिर वो स्टीम क्या होगी, फर्दर यहाँ पे जब वो स्टीम बन रही है, वो स्टीम फ्लो गैसेज, तो यहाँ से क्या होगा, जो फ्लू गैसेज है वो तो इस तरीके से ट्रैवल करके यहाँ पे फ्लू एग्जॉस्ट गैसें क्या होगी, यहाँ पे डैम्पर के थ्रू आगे जाके एग्जॉस्ट चमनी के थ्रू आपके बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है। और जो हमारे जो स्टीम जो यहाँ पे बॉयलर शेल में ऊपर की साइड बनी हुई है, वो स्टीम क्या होगी, ये जो एंटी प्राइमिंग पाइप के थ्रू क्या होगा, स्टीम में अगर कोई मॉइस्चर होगा, तो जब ये स्टीम यहाँ से सुपर हीटर में जाएगी, जो यू शेप की जो ट्यूब है यहाँ पे सुपर हीटर में, तो उस स्टीम में जो मॉइस्चर कंटेंट होंगे, उन मॉइस्चर कंटेंट को क्या करेगी, एंटी प्राइमिंग पाइप रिमूव करेगी, और उसको जो यहाँ पे जो बेसिकली जो स्टीम जाएगी, वो ऑलमोस्ट ड्राई कहेंगे, उसमें वेट पोर्शन बहुत कम हो गया, यानी कि आपकी मॉइस्चर कंटेंट हम लोगों ने काफ़ी रिमूव कर पाएंगे इस एंटी प्राइमिंग पाइप के थ्रू। और वो जो स्टीम यहाँ पे ड्राई सेचुरेटेड स्टीम बॉयलर के अंदर जाएगी, वो बॉयलर क्या करता है, उसका जो सुपर हीटर के अंदर जो जाएगी, सुपर हीटर क्या करेगा, उस स्टीम का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाएगा, उसको सुपर हीट करेगा, और ड्राई सेचुरेटेड जो स्टीम उसको क्या करेगा, सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करेगा, यानी कि उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगी, हमें प्योर स्टीम मिलेगी, जिसकी थर्मल एनर्जी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। और ये जो स्टीम है फिर यहाँ पे फर्दर आपकी स्टॉप वाल्व के थ्रू आपकी बाहर जहाँ पे भी टरबाइन में सप्लाई देनी होगी, वहाँ पे यहाँ से उसकी सप्लाई फर्दर देगी। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि हमारा वेपकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर जो कि है
वो किस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स आज हमने बात की वेबकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर की वर्किंग की, और इसके साथ में आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने बॉयलर वेबकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर की जो एसेसरीज माउंटिंग्स बॉयलर स्पेशली नॉट वेबकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर, अब जनरली भी सारे बॉयलर्स के अंदर ये एसेसरीज और जो माउंटिंग्स होती है वो कॉमन होती है। सारी माउंटिंग्स और जो एसेसरीज होगी या जो आपकी माउंटिंग जो आपकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, वो सारी की सारी माउंटिंग्स और एसेसरीज के बारे में जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं मेरे इस वीडियो के साथ। और आज हम लोगों ने बॉयलर की वेबकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर की जो एक्चुअल में जो वर्किंग है, किस तरीके से काम करता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके बारे में बात की थी। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।